वेलकम बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे। ओके, अब हम ग्राफिकल पोर्शन को कवर करेंगे। मोशन के ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, ये सारी चीज़ें हमको डील करनी है अब, ठीक है। तो उससे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों का जानकारी होना चाहिए, जैसे स्लोप क्या होता है। स्लोप से ही डिसाइड होगा मोशन, क्या पैरामीटर स्लोप किसी ग्राफ का बताता है। तो अब हम फिज़िक्स को थोड़ा सा ब्रेक और एक या दो लेक्चर में हम मैथमेटिकल टूल्स, जो कि हमको मोशन चैप्टर और इवन फोर्सेस में हमको बहुत काम आएगा, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे साइन हुआ, कॉस हुआ, टैन हुआ, ओके। इनका और साइड के रेशियोज, एंगल और साइड के रेशियोज के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज़ एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, बट आगे चल के हमको बहुत से नॉर्मल ट्रायंगल्स में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करके हम सारे एंगल्स और साइड के रेशियोज में रिलेशन निकालते हैं। बट ये याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिकली जो स्टार्ट हुए थे वो राइट एंगल ट्रायंगल से हुए थे। तो हम एक बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पे देखो ABC, ओके। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है। और अगर तुमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है या राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो हमारा होता है क्या, हाइपोटेन्यूज होता है। वो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। वो हमारा क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज होता है। अब सवाल आता है कि बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा। नीचे से देखो लगेगा कि ये परपेंडिकुलर है, इधर से देखो तो लगेगा ये परपेंडिकुलर है, इधर से देखो तो लग रहा है ये परपेंडिकुलर है। वो तुम्हारे देखने के ऊपर नहीं है बेटा। ये जो एंगल हम लेते हैं ना, ये दो एंगल जो बचे अदर देन 90 डिग्री, जो हमारे दो एंगल हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। अगर हम इस एंगल थीटा की बात करते हैं, सपोज ये थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। वासेपुर वाला नहीं बेटा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ओके। थीटा के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो बचा क्या, ए बी। ये क्या होगा बेटा हमारा, ये हमारा होगा बेस होगा। ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। इज इट ओके? थीटा के ठीक सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर और दूसरा वाला बेस, और 90 के सामने वाला तो परम सत्य है, हाइपोटेन्यूज, जिसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें अगर इस एंगल को लेके, सपोज ये बीटा हो जाए हमारा। चलो बनाते हैं फिर से एक बार। मैं दोनों ट्रायंगल बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, पहला राइट एंगल ट्रायंगल ये ले लो, वही राइट एंगल ट्रायंगल मैं दो जगह बना रहा हूं, समझना। ये हमारा थीटा है, ये हो गया A, B और C, और ये हमारा दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि वही वाला, उसी को मैं एक दूसरी जगह बना रहा हूं। A, B वही है, ठीक है। ये 90 है और ये 90 है, और ये हमारा बीटा है, समझना। ये एंगल थीटा है और ये एंगल बीटा है, तो मैं इन दोनों थीटा और बीटा को अलग अलग ट्रायंगल में दिखा रहा हूं। अगर बात करें हाइपोटेन्यूज की, तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज होगा। एच से डिनोट कर देते हैं, चलो। यहां भी हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बी के इस एंगल के सामने वाला, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो दोनों केस में जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा AC हो रहा है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, जिसमें थीटा के रेफरेंस में बात करते हैं हम, थीटा के रेफरेंस में बात करें, तो इस केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा हो जाएगा BC। मैं P से परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। P जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस केस में परपेंडिकुलर बताओ क्या होगा, ठीक बीटा के सामने वाला। सो AB हमारा क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। वेरी गुड। ये बात तो क्लियर हो गई कि बीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया।
बेस क्या होगा, इस केस में ए बी हो जाएगा, वेरी गुड, और इस केस में बेस हमारा बी सी हो जाएगा। देखो एक बार फिर से देखो, अगर हमने अपने एंगल रेफरेंस एंगल को बदल दिया, अगर हम थीटा के टर्म में बात करें तो परपेंडिकुलर बी सी होगा, और बीटा के टर्म में बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इस केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर जल्दी बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा इस केस में, जल्दी बताओ, बी सी, वेरी गुड। इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, ए बी होगा, वेरी गुड। ठीक है, बेस बताओ, इस केस में बेस क्या होगा, ए बी होगा, और इस वाले में बेस क्या होगा, बी सी होगा। शिफ्ट हो जा रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस, ध्यान रखना परपेंडिकुलर और बेस हमारे क्या हो जा रहे हैं, शिफ्ट हो जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे। ओके, अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं और इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। ओके, चलो इस ट्रायंगल को रहने दो ऐसे। आई थिंक तुम लोग ये ट्रायंगल देख पा रहे हो। हमारे पास जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, साइन होता है और थीटा आया, मीन्स साइन थीटा। साइन जो रेशियो होता है, जो रेशियो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। साइन इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अरे यार, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है बताओ। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, जल्दी बताओ। साइन थीटा का लिखना होगा साइन के टर्म में, बताओ। साइन थीटा, ओके, साइन थीटा लिया, थीटा लिया, परपेंडिकुलर इस केस में क्या होगा, बीसी होगा, वेरी गुड। परपेंडिकुलर विल बी बीसी। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, देखो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए एन सी, ए सी, वेरी गुड। अब कॉस थीटा बताओ क्या होगा, बेस। बेस क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अरे बोलो, अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आओ, तो परपेंडिकुलर होगा बीसी अपॉन ए बी, दैट विल बी इक्वल टू बीसी अपॉन ए बी। ठीक है, अच्छा, अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो तो टेन थीटा तुमको क्या दिख रहा है, देखो जरा, टेन थीटा क्या दिख रहा है, बीसी अपॉन ए बी। अगर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा करते हैं तो हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, मींस एसी कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, बीसी अपॉन ए बी आएगा ना। इसका मतलब जो टेन थीटा जो रेशियो हुआ वो क्या हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, है ना आसान। अरे बोलो भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हो बात। साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan theta is the ratio of perpendicular upon base. ओके,
तो अगर हम थीटा के रेफरेंस में बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, BC होगा, थीटा के सामने वाला, और हाइपोटेन्यूज तो वही है AC, तो BC अपॉन AC हो गया। कॉस थीटा की बात करें, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा थीटा के टर्म में, AB हो जाएगा, वेरी गुड, AB अपॉन AC हो जाएगा। फिर हम बात करें टेन थीटा की, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB। अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करें तो क्या मिलेगा, BC अपॉन AB, वो क्या है, टेन थीटा है, देख लो। तो टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ले सकते हैं। वीडियो पॉज करके नोट करो, तो फिर हम आगे चलते हैं। हम बीटा के टर्म में ही बात करेंगे, डोंट वरी, वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ बीटा आल्सो, उसके लिए ये रेशियो लिखेंगे हम। अभी सिर्फ मैं उतना बता रहा हूं जितना तुमको इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बाकी हम साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोसेक होता है, बस रेशियो इंटरचेंज हो जाते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन अभी इस बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ हम चलेंगे। शैल आई रब? ओके, चलो इसको हटाते हैं। आई थिंक इतना तुम लोग को क्लियर है। चलो बस समझना, बहुत आसान होता है बेटा, बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब अगर हम इसको बीटा ले लेते हैं, वो हमारा थीटा था, ये बीटा हो गया, हाइपोटेन्यूज यही होगा, बोलो भाई, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, वेरी गुड, परपेंडिकुलर विल बी AB, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, बहुत अच्छा, तुम्हें पता है, ठीक है। अगर हम साइन बीटा लिखना चाहें इस केस में, अगर हम साइन बीटा लिखना चाहे तो क्या होगा, देखो, साइन बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीटा है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, AB हो जाएगा, वेरी गुड। तो साइन बीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या है बेटा, AB है, वेरी गुड, दैट इज AB अपॉन AC। बोलो, परपेंडिकुलर हमारा AB है ना, देखो बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको लिया था तो ये परपेंडिकुलर था, अब इस एंगल को ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जा रहा है। सिमिलरली जो कॉस बीटा होगा हमारा, वो क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। कॉस बीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा बेस, अब बताओ बेटा जल्दी से, बेस ये है, सो दिस विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB, सॉरी BC अपॉन AC, और टेन बीटा क्या होगा, टेन बीटा अभी भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बट इसके से परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB, और बेस क्या है बेटा, BC। यहां भी देख लो, अगर हम साइन बीटा बाई कॉस बीटा करें तो हमको क्या मिलेगा, AB अपॉन BC, वो किसके बराबर है, टेन बीटा के बराबर है। अगर हम साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा करें तो हमको क्या मिलेगा, AB अपॉन BC, AC कैंसिल होगा तो AB अपॉन BC मिल जाएगा। सो और वो किसके बराबर है, टेन बीटा के। तो यहां भी हम लिख सकते हैं कि जो टेन बीटा आ रहा है दैट इज साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। बोलो बेटा, आया समझ में? वीडियो पॉज करो, नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस रेशियो का इंटरचेंज है और कुछ नहीं है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में हमको, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो अगर हमको तीसरी साइड निकालनी होती थी तो हमको एटलीस्ट दो साइड नोन होनी चाहिए, ठीक है। बट यहां पे अगर हमको कोई भी एक एंगल और कोई भी एक साइड नोन है राइट एंगल ट्रायंगल में, अदर देन राइट एंगल, तो हम बहुत इजीली सारे साइड्स निकाल सकते हैं, सारे एंगल्स निकाल सकते हैं, ओके। आओ, उससे पहले इसको याद करने का एक मेमोनॉनिक्स देख लो। हम लोग के गुरुजी, उनके गुरुजी ने, मतलब ये एक बहुत हड़प्पा खुदाई से, हड़प्पा सिविलाइजेशन या उससे पहले की भी सिविलाइजेशन से फॉर्मूला चला आ रहा है, याद करने का तरीका है, ठीक है। देखो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर
हर बोले सोना चांदी तौले। हमारे सर ने हमको ऐसे पढ़ाया था, तो मुझे आज तक याद है, तो मैं उन्हीं की टेक्निक चलता हूं। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। देखो, एस से हो गया साइन, सी से हो गया कॉस, टी से हो गया टेन। तो साइन जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, कॉस जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, टेन जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो इसको एज अ मेमोनिक्स तुम नोट कर सकते हो चाहो तो, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। तो फिर से एक बार देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। आज तक नहीं बोलता यार, और क्योंकि अब तो इतना बार यूज में है तो रेशियोस इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टार्टिंग में ना इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा। ओके, चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, आगे चलते हैं हम। ओके, अब हम कुछ चीजें सीखते हैं। सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल। Suppose we have a right angle triangle A, B and C. ओके, ये थीटा है, सपोज ये थीटा है हमारे पास। ओके, और अब तुम्हें ये बाकी साइड निकालनी है, ठीक है। कोई भी एक साइड नोन है, सपोज कुछ भी है। चलो फिलहाल हम इसको ले लेते हैं ए बी, बी सी और ए सी के टर्म में। तो देखो, अगर हम साइन थीटा की बात करें, तो क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, BC अपॉन AC। सपोज AC तुमको नोन है, ठीक है, या BC नोन है, कुछ भी एक नोन है डाल दो, और थीटा नोन है तुम्हारे पास। तो साइन थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC। सो BC विल बी इक्वल टू व्हाट, AC साइन थीटा, सीधे लिख सकते हो, ठीक है। और AB क्या होगा, देखो cos थीटा पता है, cos थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा जल्दी बताओ, AB होगा इस केस में, AB अपॉन AC। तो AB जो निकल के आएगा वो क्या होगा, देखो AB विल बी AC cos थीटा। क्या होगा, AC cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। AB विल बी व्हाट, AC cos थीटा। तो अगर हमें AC नोन है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू नोन है, तो हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। ओके, और हम आगे बढ़े इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स के लिए ये साइन, कॉस और टेन के रेशियो याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसी लेक्चर में करेंगे। आओ, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। साइन, कॉस और टेन, यहां पे थीटा की वैल्यू है, ठीक है, समझना। अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है तो साइन की वैल्यू होती है 0, लिख लो, 30 डिग्री लिख लो, 45 डिग्री लिख लो, 60 डिग्री लिख लो और 90 डिग्री लिख लो। फिलहाल के लिए इतना काम चल जाएगा तुम्हारा। ओके, साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2। ये वैल्यू याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है।
कुछ नहीं करना है, बस ये याद कर लो, उसके बाद उसका अपने आप याद हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्या करना है। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। कॉस में ठीक उल्टा हो जाता है बेटा। कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ओके। कॉस 45 1/√2 उल्टा लिख दो बस। कॉस 60 1/2, अरे बोलो यार, और कॉस 90 0। अब बात आती है tan की। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस डिवाइड कर दो यार। चलो लो भाई, 0/1 0, tan 0 0, tan 30 कितना होगा? 1/√3 डिवाइड करो, 2 से 2 गया, 1/√3। tan 45 1 हो जाएगा। ये कितना होगा? 2 से 2 कैंसिल आउट, √3, और ये इनफाइनाइट कह लो या नॉट डिफाइंड। बेसिकली जो होगा ये नॉट डिफाइंड है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है ये, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। कोई भी 1/0 फॉर्म क्या होता है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, ठीक है, या उसको हम इनफाइनाइट से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी, ठीक है। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है, समझाना चाहता हूं। पहले इसको नोट कर लेना, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्या इसको हटा दें? हटा देते हैं। सो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज ऑफ अ गिवन ट्रायंगल। सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, और एक ट्रायंगल ये है। ये भी 30 डिग्री है, ये मान लो ए बी सी है, ये ए डैश बी डैश और सी डैश है, ये 90 डिग्री है, और ये भी 30 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों एंगल 30 डिग्री। अगर इस केस में हम साइन 30 की बात करें, साइन 30 डिग्री की बात करें तो क्या होगा? BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC, ओके। और इस ट्रायंगल की बात करें तो साइन जो 30 होगा वो क्या होगा, जल्दी बताओ? B डैश C डैश अपॉन A डैश C डैश होगा, A डैश C डैश, ओके। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो मतलब यहां पे भी जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा वो 1/2 होगा, और यहां भी जो रेशियो होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 1/2 होगा। बेसिकली जो साइन बताता है वो परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की लेंथ का रेशियो बताता है। यहां भी हमको जो लेंथ मिलेगी वो 1/2 का रेशियो मिलेगा। इस केस में जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा 1/2 होगा, मींस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का ट्वाइस होगा। इस केस में भी जो हाइपोटेन्यूज होगा वो परपेंडिकुलर का क्या होगा? ट्वाइस होगा। तो अलग अलग वैल्यूज पे ये रेशियो बदलेगी। सिमिलरली cos 60 लोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसका मतलब cos 60 की वैल्यू अगर टेबल से देखोगे तो 1/2 मिलेगी, मतलब तब बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। वेरी गुड, ये तो समझ में आ गया तुमको, आई थिंक, मुझे लगता है समझ में आ गया, ओके। और अब मैं उस पर्टिकुलर पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात करूंगा जिस पे बेस्ड मैक्सिमम मतलब कहते ही क्वेश्चन आते हैं। कंपटीशन में तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं उस पर्टिकुलर एंगल के लिए जो मैंने इस पर्टिकुलर टेबल में नहीं बनाया है। मैं उस पर बात करने जा रहा हूं, अब बहुत ध्यान से देखना, ओके। हटा दूं? चलो, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट देना, बहुत इंपॉर्टेंट देना। सबसे फेमस या बेसिक जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो होता है 3, 4 एंड 5, ओके बेटा। सपोज हम बना रहे हैं
ट्रायंगल। अगर ये हम ले ले 5 ले लिया, ठीक है, ये 3 ले लेते और ये 4, बोलो होगा? कोई दिक्कत, कोई शक वाली बात नहीं? ओके, अब समझना, जब भी तुम ऐसा कोई पाइथागोरस ट्रायंगल बनाओगे 5 3 या 4 का या 10 6 8 का, तो ये वाला एंगल हमेशा 53 डिग्री होगा। बना के चेक कर लेना। और ये होगा तुम्हारा 37 डिग्री। बना के चेक करके देख लेना बेटा, मेरी गारंटी है वही बनेगा अगर एकदम एक्यूरेटली बना रहे हो। दिस विल बी 5 और 3 से याद किए रहो इसको कि ये 53 बनेगा, ये सिर्फ, और ये 37 होगा। जहां 5 और 3 मिलेंगे वहां पे वो वाला एंगल बनेगा 53, और जहां 5 और 4 बनेंगे 37। तो उसको 37 मत याद करो, 53 याद करो। बाकी 90 - 53 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 37। ठीक है, ये बनेगा। ये बहुत ही फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब अगर हाइपोटेन्यूज 10 लेते हो, ये 6 लेते हो और ये 8 लेते हो, तो भी ये एंगल 53 होगा और ये 37 होगा, क्योंकि रेशियो वही रहना चाहिए ना बेटा, रेशियो वही रहेगा। अगर इसको 15 लेते हो, ठीक है ना, इसको 9 लेते हो और इसको 12 लेते हो, तो भी यही एंगल बनेगा। ठीक है, ये बहुत ही फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है बेटा, याद रखना, बहुत काम आएगा ये। यहां तक हो गया तो थोड़ा सा समझते हैं, खासतौर से इस पर्टिकुलर एंगल के लिए ये पाइथागोरस ट्रिपलेट चलता जाएगा। इसी का इवन मल्टीपल बनाते जाओगे तो तुमको यही एंगल मिलेंगे। ठीक है, ओके, चलो अब आगे चलते हैं इसमें। अगर हम साइन 37 लिखना चाहें, ध्यान से देखना, तो बताओ क्या होगा। साइन 37 डिग्री लिखना चाहें तो साइन 37 की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, 3 होगा। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वेरी गुड। साइन 37 की वैल्यू क्या होती है, 3/5। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे बेस्ड कंपटीशन, ओलंपियाड्स, हर जगह क्वेश्चन आते हैं। और कॉस 37 डिग्री क्या होगा, जल्दी बताओ। 37 है तो बेस लेंगे हम, ये इसको 4/, कॉस है तो बेस ये हो जाएगा कॉस 37 में, तो बेस हमारा 4 हो गया और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 4/5। tan 37 डिग्री क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ। 3/4 होगा। tan 37 क्या होगा, 3/4 होगा। अब बात करते हैं, यहां पे आओ, साइन 53। अब देखो साइन 53 डिग्री, ये एंगल इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस विल बी इक्वल टू 4/5 कॉस 53 कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ। 3/5 tan 53 कितना होगा, जल्दी बताओ। 4/3। नोट करो, नोट करो, नोट करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये पर्टिकुलर ट्रायंगल, ये पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू बहुत जगह क्वेश्चनों में डायरेक्टली आती है बेटा, और वो दिया नहीं रहेगा। ये उम्मीद की जाती है, ये आपसे उम्मीद होती है कि आपको ये वैल्यू याद रहेगी। ठीक है, याद कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इतना काफ़ी है इस पर्टिकुलर लेक्चर में समझने के लिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। देखते हैं, सपोज हमारे पास ये 30 डिग्री है, ओके, और ये दे दिया है 7 A, B और C। तो बताओ ए बी और बी सी कितना होगा, सपोज ऐसे दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है
साइन 30 क्या होता है बेटा? साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स BC अपॉन AC। तो AC जो होगा या BC जो होगा, जो हमारा BC होगा वो क्या होगा? AC इंटू साइन 30। AC की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 7, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, टेबल से देख लेना। सो दिस विल बी इक्वल टू 3.5 यूनिट, जो भी यूनिट दिया हो, ठीक है ना। तो BC आ गई 3.5। बोलो कोई दिक्कत? BC की वैल्यू क्या हो गई? 3.5। BC कितना हुआ हमारा? 3.5। BC निकल के आ गया 3.5। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक साइड नोन था और एक एंगल नोन था, हमने सारा काम कर दिया। अब देखो cos 30 की बात करो, अगर cos 30 की बात करो तो क्या होगा? इट इज AB अपॉन AC, या AB विल बी इक्वल टू AC cos 30। AC कितना है बेटा? 7। cos 30 की वैल्यू √3/2। सो दिस विल बी इक्वल टू 3.5 √3। दिस विल बी योर आंसर। अरे बोलो भाई, AB की वैल्यू क्या आ गई? 3.5 √3। आसान है ना? ओके, चलो आ गया ना। तो तुम लोग प्रैक्टिस करो कुछ, ठीक है। हम आगे देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो तुमको आई होप कि ये समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाना है, रेशियोज कैसे यूज करना है, ठीक है। आने वाले लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थोड़े से ट्रिक्स और स्लोप के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उसके बाद हम ग्राफ में एंट्री करेंगे। ओके, आई थिंक तुम्हें समझ में आया है सब कुछ। तो प्लीज प्रैक्टिस करो, घबराओ नहीं। प्रैक्टिस के साथ ये वैल्यूज और तुमको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो मैं कहता हूँ कि जो वैल्यूज मैंने बताई है उसको याद रखना, और जो फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट दैट इज 3 4 5 उसकी वैल्यू जरूर याद रखना, क्योंकि उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन काफी कराऊंगा आने वाले तुम्हारे न्यूटन्स लॉ में। इज इट ओके? सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।